So hello students, in the last video we completed all the categories, all the detailed study of all the types of soil. Now today we'll start with soil erosion. आप सभी ने बचपन से ये चीज़ पढ़ी होगी like since second standard की soil erosion होता क्या है. It refers to the removal of top layer of soil by different agents of weathering like water, wind, etc. जब क्या होता है कि सॉइल का अपर पार्ट, सरफेस का जो पार्ट होता है वो मिट्टी किस वजह से, ठीक है, वाटर की वजह से, विंड की वजह से क्या होती है, रिमूव हो जाती है, ठीक है, उड़ जाती है, तो उसको सॉइल इरोजन कहते हैं, राइट. तो कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन क्या है, कॉजेज देख लेते हैं. द फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन. पहला कॉज है हमारा डिफॉरेस्टेशन. जब बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं लार्ज कैटेगरीज में तो क्या होता है, सॉइल इरोजन होने लगता है. आपको पता है कि जितने पेड़ होंगे उतनी ज़्यादा सॉइल फर्म होगी क्योंकि वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं सॉइल पार्टिकल्स को. और बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो सॉइल भी क्या होती है, इरोड हो जाती है. कटिंग ऑफ ट्रीज मेक सॉइल पार्टिकल लूज एंड thus causes सॉइल इरोजन. सेकेंड इज फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर. आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा जो फार्मर्स होते हैं उनको नहीं पता होता है कि एडवांस मेथड क्या होते हैं एग्रीकल्चर के. तो जब वो फॉल्टी मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं लाइक प्लोइंग, नॉट यूजिंग क्रॉप रोटेशन टेक्निक, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्रॉप्स ग्रोन ऑन वन लैंड बर्न्ट एंड देन रिमूव्ड अनदर. तो होता क्या है कि जब वो प्लॉइंग करते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक तरह से नहीं करते हैं, फ्लो करने का उनको टेक्निक नहीं पता होता है, क्रॉप रोटेशन इस्तेमाल नहीं करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, फिर क्या करते हैं, काटने के बाद जला देते हैं, फिर दूसरी जगह मूव करते हैं. तो ये सारी टेक्निक्स की वजह से होता क्या है, एग्रीकल्चरल सॉइल जो होती है हमारी वो बेकार होने लगती है, राइट. ओवर ग्रेजिंग. अब हमारा क्या है, तीसरा पार्ट ओवर ग्रेजिंग है. जब हमारे एनिमल्स जो होते हैं जाकर पूरी ग्रास को ग्रेस कर लेते हैं तो होता क्या है, सारी लूज हो जाती है सॉइल और वो इजीली विंड एंड वाटर उसको कैरी कर ले जाते हैं, राइट. तो इससे भी सॉइल इरोजन होता है. टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन के कितने टाइप्स होते हैं. सबसे पहला हम देख लेते हैं शीट इरोजन, ठीक है. When due to heavy rainfall the topmost layer is removed by water, it is called sheet erosion. जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की वजह से सबसे ऊपर वाली फर्टाइल लेयर जो होती है रिमूव हो जाती है उसको शीट इरोजन बोलते हैं, राइट. नाउ वील कम विद गली इरोजन, राइट. व्हाट इज गली इरोजन. आपको पता है कि जो स्टीप स्लोप्स होती हैं, गहरी स्लोप्स, गहरी ढलान जो होती हैं, ठीक है, एंड एरियाज विथ लैक ऑफ वेजिटेशन कवर, और ऐसे एरियाज जहाँ पे वेजिटेशन कवर क्या है, बहुत ही लो है, ठीक है. डीप वैलीज आर कट. वहाँ पे क्या होता है कि खेती करने के लिए डीप वैलीज, रास्ते, गड्ढे गड्ढे रास्ते बनाए जाते हैं, ठीक है, किनारे, और उसको नाम क्या दिया जाता है, गलीज. गली कट एग्रीकल्चरल लैंड एंड मेक इट अनफिट फॉर कल्टीवेशन. अब होता क्या है कि गली जो होते हैं एग्रीकल्चरल लैंड को, जो गली कट होते हैं, जो कट्स बनाए जाते हैं, इसकी वजह से एग्रीकल्चरल लैंड जो होता है कल्टीवेशन के लिए ख़राब हो जाता है, राइट. तो ये भी एक रीज़न है. डेजर्टिफिकेशन. अब डेजर्टिफिकेशन क्या है, लार्ज स्केल सॉइल इरोजन इन ड्राई एरियाज ड्यू टू इंटेंसिव कल्टिवेशन, ओवरग्रेजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन हैज़ लेड टू डिक्रीज इन द क्वालिटी कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन. जब बहुत ज़्यादा देखो ड्राई एरियाज में क्या होता है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं जब थार डेजर्ट में, ठीक है, तो क्या होता है कि पूरी की पूरी सॉइल उड़ जाती है, पूरी की पूरी सॉइल एक जगह से रिमूव हो जाती है. और जब बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन हो जाता है, एक जगह पे बहुत बार खेती हो जाती है, और जब बहुत ज़्यादा एनिमल्स ओवर ग्रेज कर लेते हैं एंड डिफॉरेस्टेशन, कहीं पे बहुत ज़्यादा पेड़ काट दिए जाते हैं, तो उसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी जो होती है ख़राब हो जाती है, और फिर वहाँ पे क्या हो जाता है, डेजर्टिफिकेशन, बंजर ज़मीन जिसको कहते हैं, राइट. सॉइल कंजर्वेशन. अब हम बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल कंजर्वेशन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सॉइल को बचाने के जो टेक्निक्स होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं. सॉइल को हम कैसे बचा सकते हैं,
सॉइल इज़ नेचुरल रिसोर्स, आपको पता है कि एक नेचुरल रिसोर्स है, इसमें ह्यूमंस का कोई रोल नहीं है, ये क्या होता है नेचुरली हमें मिलता है, हम नहीं बनाते हैं। इट्स फर्टिलिटी विल गिव गुड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, अगर वो फर्टाइल है तो हमें अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, राइट। सॉइल टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर इट्स फॉर्मेशन, सॉइल को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसा भी नहीं कि एक साल में बन जाती है, इसीलिए सॉइल को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। सॉइल कंजर्वेशन refers to application of techniques which help in conservation of soil। अब सॉइल कंजर्वेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना सॉइल पर जिसकी वजह से हम सॉइल को बचा सकें, उसको कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। नाउ टेक्निक्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन, टेक्निक्स क्या क्या है, पहली एफॉरेस्टेशन, इट रिफर्स टू द ग्रोइंग ऑफ ट्रीज इन एन एरिया एज ट्री बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर एंड प्रिवेंट इन सॉइल इरोजन। एफॉरेस्टेशन मतलब बहुत सारे पेड़ों को एक जगह पर लगाना ताकि क्या करे, सॉइल के पार्टिकल्स को वो बाइंड कर सकें सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, तो इससे सॉइल को बचाया जा सकता है। मेकिंग डैम्स एंड बैरियर्स, अब क्या होता है, डैम आपने सुना होगा ना, पानी वाला जो डैम होता है, जब हम डैम्स बना देते हैं, ठीक है, तो रिवर का पानी कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, हैवी रेनफॉल में जो हैवी रेनफॉल होती है वो पानी इकट्ठा हो जाता है डैम में और वो ओवरफ्लो नहीं होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं, उसकी स्पीड को, पानी की स्पीड को कम कर सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, डैम्स को बनाना और बैरियर्स को बनाना हमारे लिए सॉइल को बचाने में फ़ायदेमंद होता है। कीप अ चेक ऑन ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग को हमें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। कैसे, सेपरेट ग्रेजिंग ग्राउंड्स, अब ऐसा तो नहीं कि एनिमल को हम ग्रेज नहीं कराएंगे, ऑब्वियसली बात है, दे ऑल्सो रिक्वायर फूड। सो व्हाट कैन बी डन इन दिस सिचुएशन, one thing can be done, that is making separate grounds for animals. We can make separate grounds for grazing of animals so that they can be sent there and our agricultural land can be saved, right? हमारा जो एग्रीकल्चर का खेती वाला लैंड है वो बचाया जा सके, दूसरा एक जगह बना दिया जाए जहाँ पे एनिमल्स को ग्रेज कराया जाए। क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर 4, ठीक है। इन दिस क्रॉप शुड बी ग्रोन इन रोटेशन एज दे हेल्प इन मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी। होता क्या है कि जब हम एक ही टाइप की सॉइल को बार बार लगाते हैं तो सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होती है, वो सॉइल ले लेती है, वो जो होती है क्रॉप जो होती है ले लेती है, राइट। कैसे, ज़रूरी है कि एक क्रॉप में किसी और चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, किसी और न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल हो रहा हो, तो अगली क्रॉप लगाएंगे तो कम से कम जो पहली वाली क्रॉप में न्यूट्रिएंट यूज़ हुआ होता वो बच जाएगा, दूसरा होगा, तो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या रहेंगे, बैलेंस बना रहेगा। तो हम अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को हमें लगाना चाहिए। टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग कैन बी डन इन द हिली एरियाज, स्मॉल स्टेप्स कैन बी मेड इन द माउंटेनस एरियाज विच विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द वाटर स्पीड एंड दस हेल्प इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लोपी एरियाज होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, टेरेस लाइक स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, सीढ़ी की तरह स्मॉल स्मॉल स्टेप्स बनाए जा सकते हैं, जिससे बहते हुए पानी की स्पीड कम हो जाएगी और हम क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं और सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। शेल्टर बेल्ट्स, आपको बता दूं, इन दिस टेक्निक्स ट्रीज आर प्लांटेड इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, इट इज डन सो दैट विंड डज नॉट कॉज इरोजन एंड देयर स्पीड रिड्यूसेस। जहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे खेत होते हैं, उनके बीचों बीच क्या किया जाता है कि बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं। पेड़ लगाने से क्या होता है कि जब हवा चलती है तो क्या होता है कि वो पेड़ बैरियर की तरह काम करते हैं, ठीक है, और ज़्यादा इरोजन होने नहीं देते हैं, तो सॉइल हमारी कंजर्व हो जाती है, राइट। कॉन्टूर ब्लफिंग, कॉन्टूर ब्लफिंग क्या है, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्लोइंग along the contours of steep in mountains, steep slope in mountains. With the help of this technique, surface runoff and soil erosion can be decreased. तो ये क्या होता है कि प्लॉफिंग along the contours, contours मतलब क्या होता है कि जब हम पहाड़ को क्या कर लें, बीचों बीच पहाड़ों को क्या करें, बीच बीच में कॉन्टोर्स बना दें, प्लोफिंग कर दें, ठीक है, वहाँ पे खोद लें, मिट्टियों को खोद लें हम बीच बीच में, तो वहाँ क्या होता है कि जब गड्ढे बन जाएंगे तो हमारी हवा से सॉइल इरोजन नहीं होगा ज़्यादा,
ठीक है, सरफेस रन ऑफ नहीं होगा। जब हमने गड्ढे बना लिए हैं उसमें, तो क्या होता है कि प्लेन नहीं रहेगा, प्लेन में आसानी से हवा चलती है तो उड़ जाते हैं। जब गड्ढे मतलब कॉन्टूर्स बन जाते हैं, बीच बीच में हमें खोद देने चाहिए गड्ढे, जिसको हम कहते हैं कॉन्टूर प्लफिंग। तो उसकी वजह से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज कंप्लीट एंड योर असाइनमेंट वर्क, ऑल द एक्सरसाइजेज आर गिवन इन द PDF। आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे एक PDF मिलेगी जिसपे शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एंड गिव रीजन, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अंडरस्टैंड? चैप्टर 3 सॉइल्स इन इंडिया के नाम से होगी। थैंक यू क्लास, द चैप्टर इज कंप्लीट। रिवाइज द चैप्टर thoroughly।